हमारे नेता निरंतर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं, उनसे किसानों और नौजवानों की समस्याओं का आज भी उठा रहे हैं। हरियाणा में भी हरियाणा के कार्यकर्ता और हरियाणा के नेता और बीजेपी के भी नेता चाहते हैं कि हरियाणा में एक आध जो भी सीटें आए, सीटों पर जो है लोकदल लड़ लेगा। मीरापुर जब राष्ट्रीय लोकदल के पास थी तो राष्ट्रीय लोकदल लड़े। आप लोग इसको लेकर कुछ आश्वासन अभी मिला है एनडीए गठबंधन में, और कितनी सीटें इसके अलावा भी? कि एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमारे 9 विधायक हैं, एक कैबिनेट में है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बने हैं। हमारा नेता को स्वतंत्र प्रभार मिला है, भारत सरकार में मिनिस्टर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रही है। पहले इंडिया गठबंधन में जब थी तो राष्ट्रीय लोकदल की चर्चाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तेजी के साथ, लेकिन जब एनडीए गठबंधन में आई और ये विधानसभा का पहला चुनाव अब लड़ने जा रही है, और मीरापुर की खास सीट, क्योंकि यार राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर उनके विधायक चंदन चौहान थे, इसी सीट पर अभी तक भले ही अभी ये बंटवारा नहीं हुआ हो कि सीट किसके फाले में जाएंगी, किसके खाते में, लेकिन मीरापुर की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी तेज हो गई है। आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने और समझाने के लिए आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के रामाशीष राय साहब आए थे। आज आप लोग आए, क्या आप लोगों ने तैयारी यहाँ पर और क्या दिशा निर्देश दिए और किस तरह की आगे की चुनाव की रूपरेखा? देखिए, मीरापुर में बूथ लेवल तक हम लोगों का संगठन मजबूत रहे। जिन सीटों पर हम हारे हैं वहाँ भी हम अपने मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करें और उनको जीतने का लक्ष्य तय करके काम करें। इसके लिए आज यहाँ बैठ करके हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है, और हर सीट एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में जाए। इसके लिए हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे मुस्तैदी से बूथ लेवल पर काम कर रहा है। अभी चर्चा ये भी होने लगी कि हरियाणा में भी आप लोग जो है सीटें मांग रहे हैं, सीटें की बात कुछ वहाँ भी हो गई क्या फाइनल, या उत्तर प्रदेश में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, हरियाणा में भी हरियाणा के कार्यकर्ता और हरियाणा के नेता और बीजेपी के भी नेता चाहते हैं कि हरियाणा में एक आध जो भी सीटें आए, उस सीटों पर जो है लोकदल लड़ लेगा, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, संगठन को होगा, एनडीए को होगा। तो एनडीए के साथ जब गठबंधन हो गया है तो एनडीए हर जगह मजबूती से लड़े, इसके लिए जयंत चौधरी जी को साथ रखना जरूरी है। तो यानी हरियाणा में भी आप लोग चाहते हैं कि चुनाव होना, आप लोग लड़े, यानी कि हरियाणा की मांग आप लोगों ने जिस तरह से कर दी। अब क्या ये मतलब कितनी सीटें आप लोग को उम्मीद है कि हरियाणा में आप लोगों को एक सीट, जैसे आप बता रहे 1 या 2 सीट, 2-3 सीट? क्योंकि अभी कोई सीटों की संख्या निश्चित नहीं है और कोई मांग नहीं हुई है। हरियाणा में हमारी पार्टी सक्रिय है, चुनाव की तैयारी में लगी है, तो आगे नेतृत्व को यह अनुभव होगा कि भाई दोनों साथ मिलके लड़ेंगे तो शायद रिजल्ट बढ़िया हो, इस पर विचार हो रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीटों पर अभी बंटवारा नहीं हो पाया, आप मीरापुर पर आए क्योंकि लोगों को ये भी मान रहे हैं कि यहाँ मीरापुर जब राष्ट्रीय लोकदल के पास थी तो राष्ट्रीय लोकदल लड़े। आप लोग इसको लेकर कुछ आश्वासन अभी मिला है एनडीए गठबंधन में, और कितनी सीटें इसके अलावा भी, क्योंकि कुंदरकी की सीट पर भी चर्चा थी कि वहाँ भी आप लोगों का सिंबल या भाजपा का कैंडिडेट, कुछ इस तरह की कुछ चर्चा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी ये चलता रहा कि सिंबल किसी का और प्रत्याशी किसी का। देखिए, केवल मीरापुर का सवाल नहीं है। कल मैं कुंदरकी में था, इसके पहले हम मिल्कीपुर और कटहरी घूम करके आए हैं, तो लगभग गाज़ियाबाद में भी हम गए थे, हम खैर में भी गए थे। जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ राष्ट्रीय लोकदल बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में अपना सक्रिय योगदान देने की तैयारी कर रहा है, और उसी क्रम में मेरा दौरा सभी 10 उपचुनाव वाली विधानसभाओं में हो रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ मीरापुर में आए हैं, तो हम तो सभी 10 विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, ये लोकदल का मुख्य भूमिका है। अच्छा, पिछले जब चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन था तो मुस्लिम जो वोट है समाजवादी पार्टी के वजह से बता रहे हैं कि कुछ बहुत सारा राष्ट्रीय लोकदल को भी मिला। अब आप लोग एनडीए के साथ किस तरह से उस वोट को देख रहे हैं, और आगे आप लोगों को क्या लग रहा है कि मीरापुर जीतेंगे तो आखिर किस रणनीति के हिसाब से?
देखिए, ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल को पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नेता राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं, वो किसी के वजह से हमें नहीं मिला। राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति रही है, पहले से रही है, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से रही है। जाट और मुस्लिम को सबको साथ लेकर भाईचारा को बनाए रखने की राजनीति ये हमेशा से लोकदल करता रहा है और पूरे प्रदेश में करता रहा है। तो वो लोकदल का स्वाभाविक आधार है, स्वाभाविक सहयोगी है। माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ हैं, वो रहेंगे, हमारे साथ वोट करेंगे। अब सीधे अभी जयंत चौधरी जी ने निर्देश दिए, किस तरह से जो है लग रहा है कि अब आगे की राजनीति, किसानों की बात आप लोग करते थे, कहीं ना कहीं लोग ये भी कहने लगे कि राष्ट्रीय लोकदल अब भाजपा के साथ जाने के बाद वो ताकत के साथ वो आवाज़ नहीं उठा पा रही जिस तरह से पहले वो विधानसभा में भी उठाते थे, जनता के बीच भी सुनाई देती थी। देखिए, पहले हम विपक्ष में थे, पहले हमारे ऊपर कोई जवाबदेही नहीं थी। विपक्ष में रहने पर कुछ भी बोलिए, कहीं भी संघर्ष करिए, आंदोलन करिए, लेकिन जब सरकारी पार्टी में सत्ता के सहयोगी बन जाता है आदमी, सरकारी पार्टी की जवाबदेही होती है, तो हम बहुत सी चीज़ों को सरकार से बातचीत से समाधान ढूंढते हैं। हमारे नेता निरंतर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं, उनसे किसानों और नौजवानों की समस्याओं का आज भी उठा रहे हैं और उनसे समाधान दिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम जो पहले संघर्ष करके बात अपनी सुनाते थे लोगों को, आज सरकार में रह करके सरकार से उसका निराकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस आपसे, जब आप इंडिया गठबंधन में थे, जब पूर्वांचल, क्योंकि आप लोग पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ आप लोग किस तरह से देखते, क्या इंडिया गठबंधन में ज़्यादा सम्मान जयंत चौधरी जी को मिलता था या एनडीए गठबंधन में ज़्यादा सम्मान? देखिए, स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमारे 9 विधायक हैं, एक कैबिनेट में है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बने हैं। हमारा नेता को स्वतंत्र प्रभार मिला है, भारत सरकार में मिनिस्टर हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है कौशल विकास, जो प्रधानमंत्री का, आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय और काम है पूरे देश में, वो काम उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी चौधरी जयंत सिंह के कंधों पर है। तो ये बड़ा सम्मान माना जाता है। भारत रत्न जी, हाँ, वो तो भारत रत्न भी चौधरी साहब को दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और रामाशीष राय साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल लगा हुआ है और हरियाणा में भी अगर सीट मिली तो वो भी वहाँ पर जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।